पिछले सत्र में हमने पूर्व पक्ष का विषय देखा था तृतीय पाद के अंतर्गत, जहां मूलतः जो परब्रह्म है, ब्रह्म है, उसकी सेतु रूपता का जो वर्णन है, उस विषय वाक्य से ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो साधन रूप है या फल रूप है, अथवा साधन रूप होना और फल रूप होना ये ब्रह्म की दो अवस्थाएं हैं या ब्रह्म के दो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जिसके कारण हमें शास्त्र में ऐसे वचन प्राप्त होते हैं। तो सिद्धांततः जब हम ये बात कहते हैं कि प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इन चारों के रूपों में ब्रह्म ही होते हैं और ब्रह्म के कोई भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं होते, परंतु ब्रह्म के केवल कार्य भेद होते हैं, स्वरूप भेद नहीं होते। तो उस वजह से ये संशय उपस्थित किया गया, जहां प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इन चारों रूपों में ब्रह्म का जो निरूपण शास्त्र के अंदर किया गया है, उस पर यह पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ कि इन चारों रूपों में ब्रह्म एक नहीं होता, अर्थात कि ब्रह्म के कार्य भेद से मुख्य और गौण या प्राथमिक और अवांतर ऐसे दो भेद मानने चाहिए। यद्यपि उसमें स्वरूप भेद तो नहीं है पूर्व पक्षी के मत में भी, फिर भी जैसे परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म में गणितानंद और अगणितानंद का अंतर है, या बिंब प्रतिबिंब का अंतर है, या स्वरूप के अंदर जो है वो न्यूनता और विशेषता है, उस प्रकार से पूर्व पक्षी ये बात कहना चाहता है कि सेतु रूप से जिस श्रुति वचन के अंदर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है, वो सेतु रूपता का निरूपण करने वाला श्रुति वचन ब्रह्म के सगुणता का द्योतक है या ब्रह्म के किसी गौण स्वरूप का द्योतक है, और जहां ब्रह्म को फल रूप कहा गया है वही ब्रह्म का मुख्य रूप है या विशेष रूप है। तो ऐसा पूर्व पक्ष जो है वो 31वें सूत्र के अंदर उपस्थित हुआ। अब 32वें सूत्र से इसका निराकरण जो है वो क्षमा प्रभु जी कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी का हम विचार देखें तो द्वितीय सूत्र के बारे में आप आज्ञा कर रहे हैं कि द्वितीय सेतु आदि सामान्यात सेतु आदि व्यपदेशार्थः। तो मूल जो विषय वाक्य है जहां से ये प्रश्न उपस्थित हुआ है, उसमें जिस सेतु शब्द का उपयोग किया गया है वो सेतु शब्द सामान्य रूप से उसका उपयोग किया गया है, और सेतु आदि व्यपदेशार्थः ब्रह्म का सेतु के रूप में व्यपदेश अर्थात उपदेश करने के लिए है। संसार सागर तरणोपायत्वात् सेतुत्वम, क्योंकि जैसे गीता जी में भगवान आज्ञा करते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, तो संसार रूपी जो ये माया है उससे पार करने के लिए या उसको तरने के लिए वहां जैसे भगवान अपनी शरणागति का उपदेश दे रहे हैं, उसी प्रकार से संसार रूपी इस सागर के को पार करने के उपाय के रूप में जो है वो ब्रह्म के सेतुत्व का वर्णन किया गया है। निर्लेपत्वाय आकाशत्वम इत्यादिकम गौण्या व्यपदिश्यते, और ब्रह्म निर्लेप है, जैसे आकाश है उसके अंदर सब कुछ होता है, पर आकाश उसको आश्रय देने वाले किसी भी पदार्थ के साथ जो है वो मिल नहीं जाता है, अर्थात जो है वो आकाश बनता है, परंतु आकाश के आश्रय रूप होने के बावजूद भी आकाश जो है वो अपने आश्रित पदार्थ के गुणों के द्वारा लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार से ब्रह्म भी पूरे ब्रह्मांड का आधार रूप है और ब्रह्म का भी समस्त जगत से व्यतिरेक भी सिद्ध है, इसलिए उस ऐक्य को बताने के लिए यहाँ निर्लेपता का निरूपण करने के लिए ब्रह्म को आकाश रूप से कहा गया है। और ये गौणी है, अर्थात कि जैसे कहा कि हम जानते हैं कि ब्रह्म आकाश रूप नहीं हो सकता या आकाश जो है वो ब्रह्म का उदाहरण नहीं हो सकता है, पर वहां जो गौणता का जो व्यपदेश किया गया है वो ब्रह्म की निर्लेपता को समझाने के लिए किया गया। यथा कुंडपायी नामयने
मासम अग्निहोत्रम जुहोति इति तस्मात् गुणार्थमेव तदुक्तिः न तो सर्व प्रकारक सामान्यार्थम। तो उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि शास्त्र के अंदर जो कुंडपाई अयन के अंदर मासाग्निहोत्र की तरह उसका निरूपण किया गया है, तो वहां उसका दोष नहीं बताया गया है। तो अग्निहोत्र की विधि के अंदर जो मासाग्निहोत्र होता है उसके अंतर्गत इस अग्नि का निरूपण किया गया है, जो अग्नि मूल अग्नि नहीं होती परंतु उसका गौण स्वरूप होता है। तो वो उदाहरण यहाँ देना चाहते हैं। तो न तो सर्व प्रकार का साम्यार्थम, अर्थात कि हर प्रकार के अग्निहोत्र में वो नहीं होता, परंतु केवल मासाग्निहोत्र के अंदर उस प्रकार की अग्नि को प्रतिष्ठित किया जाता है। अतः सेतु आदि दोषाभावात ब्रह्मैव परम न अन्यत इति समाहितम। इसलिए सेतु शब्द का उपयोग करने मात्र से ब्रह्म की साधन रूपता सिद्ध हो जाने के कारण पूर्व पक्षी जिस प्रकार की गौणता का आक्षेप ब्रह्म के अंदर कर रहा था वो ब्रह्म के अंदर नहीं है, इसलिए ब्रह्म ही परम तत्व है, कोई परम तत्व है ऐसी आशंका नहीं करनी। उसके बाद तृतीय सूत्र का भी वर्णन यहाँ है। ततः तृतीय यथा भूत आदि पादवत्वेन उपासनीयम, जैसे भूत आदि अर्थात ब्रह्म के चरण स्थानीय होने के रूप में सभी का उपासन जो है वो किया जाता है, उसी प्रकार से गौणी अन्य समान धर्मवत्व व्यपदेशस्य, ब्रह्म के कुछ कुछ धर्म जैसे आकाश के साथ निर्लेपता के धर्म का सामंजस्य किया गया, या सेतु के साथ ब्रह्म जो है वो संसार को पार करने साधन है, ऐसा कंपैरिजन किया गया। उस प्रकार से ब्रह्म के कुछ कुछ गुणों का साम्य हमें जिन जिन पदार्थों के अंदर मिलता है वो दृष्ट पदार्थ होने के कारण वहां उस गौणी वृत्ति का भी उपयोग किया गया है। यद्यपि वो ब्रह्म को गौण नहीं कर देता, ये पुरुषोत्तम जी की मूल आर्ग्यूमेंट है, परंतु हम जब ब्रह्म की इमेजिनेशन करते हैं या ब्रह्म को जब हम समझना चाहते हैं तब हमें कोई ये बोल दे कि ब्रह्म उदाहरण देकर ब्रह्म को परिभाषित करके बताया जाता है, तब हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो पाता है कि ठीक है ऐसा ब्रह्म होता है या इससे बढ़कर होता है। परंतु यदि कोई भी ऐसी प्राकृत या सांसारिक वस्तु का उदाहरण दिया ही न जाए तो ऐसे अप्राकृत तत्व को हम इमेजिन नहीं कर सकते या उसे हम समझ नहीं सकते। तो उसको यहाँ कारण के रूप में बता रहे हैं। तो किम प्रयोजनम इति आकांक्षायाम, के ब्रह्म के अंदर इस प्रकार से गौणता का व्यपदेश क्यों किया गया, तो उसका कारण बता रहे हैं कि सेतु आदि धर्मवत्वेन उपासनीयम इति उपासनार्थम प्रयोजन मुक्तम। तो सेतु आदि धर्मों से युक्त सार्थ निरूपण इस प्रकार से किया गया है कि जिससे हम ब्रह्म के ऐसे स्वरूप को जानकर फिर ब्रह्म की उपासना में उद्यत हो पाए। इसी प्रयोजन से ब्रह्म को जो भी लौकिक पारलौकिक पदार्थों की उपलब्धि है उनके अंदर दिखाई देने वाले गुण साम्य को ध्यान में लेकर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण जो है वो ऐसे सभी श्रुति वाक्यों में मिलता है। परंतु उसके कारण ब्रह्म को हमने प्राकृत कर दिया या लौकिक बना दिया, इस प्रकार का आक्षेप या ब्रह्म की सेतु रूपता जहां बताई गई है वो वाक्य सगुण ब्रह्म निरूपक है या गौण ब्रह्म निरूपक है, और फल रूपता का जहां निरूपण है वो परम ब्रह्म का निरूपण है। इस प्रकार का भेद ब्रह्म के स्वरूप में हमें नहीं करना चाहिए। तो द्वितीय सूत्र है सामान्यात्तु, सामान्य रूप से। तो शब्द यहाँ पूर्व पक्ष का निवारण करने के लिए दिया गया है। तो शब्द उक्त पक्ष का निवारक है। सेतु आदि शब्द सामान्य अर्थात समान भाव के द्योतक हैं। तो वहां समान भाव का अर्थ कि पूर्णतः गुण साम्य नहीं, अर्थात कि जब हम आकाशः तल्लिंगात् ऐसे बोलेंगे तो आकाश ही ब्रह्म है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो पूर्ण साम्यता बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। तो समान भाव अर्थात कि दोनों के अंदर कोई प्रकार के गुणों की समानता दिखाई देती है जिससे हमें ब्रह्म के गुण का अनुमान हो सकता है।
या ब्रह्म के गुण विशेष की हमें पहचान हो सकती है। सेतु, आकाश आदि शब्द परमात्मा धर्म के रूप में अतिदिष्ट हैं, उनके दोषों की कल्पना नहीं करते। तो सेतु, आकाश, ये सब जो शब्द हैं वो परमात्मा के उन धर्मों का निरूपण करने के लिए बताए गए हैं। इसलिए आकाश में दिखाई देने वाली प्राकृतता या आकाश की परिच्छिन्नता के दोष को हमें ब्रह्म के ऊपर श्रुति ये दोष बता रही है, ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना चाहिए। संसार सागर से पार लगाने वाले उपाय के रूप में सेतुत्व रूप को निर्लेपता दिखाने के लिए, आकाशत्व रूप को काम आदि अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, चतुष्पात्व रूप को तो संसार सागर को पार करने के लिए भगवान ही साधन रूप बनते हैं, या ब्रह्म की कृपा या ब्रह्म का वर्ण ही साधन रूप होता है, इसलिए वहां उनकी सेतु रूपता बताई गई है। ब्रह्म जो है वो पूरे ब्रह्मांड को अपने में आश्रित करता है, फिर भी आश्रय दिए गए पदार्थों के गुणों से भगवान लिप्त नहीं होते, परंतु व्यतिरिक्त होकर निर्लेप होकर विराजमान होते हैं। इसलिए ऐसी निर्लेपता का गुण बताने के लिए वहां ब्रह्म की तुलना जो है वो आकाश के साथ की गई है। जो भी हमारे धर्म, अर्थ, काम आदि संबंधी हमारी आकांक्षाएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए ब्रह्म चतुष्पाद है, 4 चरणों वाला है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ब्रह्म के चरण हैं। ऐसे ब्रह्म का स्वरूप बताया गया। अमृतत्व प्राप्ति के लिए षोडश कलत्व को, तो ब्रह्म को प्राप्त करने से हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, ये बताने के लिए उसकी षोडश कलाओं का वर्णन किया गया है, अतिदिष्ट किया गया, अर्थात ये अतिदेश है, अर्थात कि ब्रह्म के ऊपर ये गुणों को इम्पोज करके हमें वहां उसका जो तात्पर्य है वो हमें समझना चाहिए। तो अतिदेश जो शब्द है उसका प्रयोग अपने यहाँ अलग अलग अर्थों में होता है। तो जो कोई भी प्रकार का हमारा वाचक रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए अतिदेश शब्द का प्रयोग, वर्बल जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए अपने यहाँ वाचक शब्द का, अतिदेश शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो अग्रीमेंट के अर्थ में भी होता है, स्वीकृति के अर्थ में भी होता है, एडिशनल गुणधर्म को बताने के लिए भी होता है। इस प्रकार से ब्रह्म का जो स्वरूप है उसमें इन गुणों को निरूपित किया गया है। इन सब का संबंध अदुर्लभता का द्योतक है। तो अर्थात कि क्योंकि ये ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण है, इसलिए ब्रह्म के जैसे सदंश और चिदंश जगत के अंदर परिच्छिन्न मात्रा में सही परंतु प्रकट होते हैं, तो हमारा चैतन्य जो है वो ब्रह्म के अपरिच्छिन्न चैतन्य का लिंग बनता है, या हमारी जो सत्ता है वो ब्रह्म की अपरिच्छिन्न सत्ता देखकर या अपने गुणों को देखकर या अपनी प्रवृत्ति को देखकर हम जैसे चैतन्य को समझ सकते हैं, चैतन्य का हम अनुमान कर सकते हैं, और उस चैतन्य के अनुमान के द्वारा हम ब्रह्म के अंदर उन गुणधर्मों का विचार कर सकते हैं। तो उस हेतु से यहाँ ब्रह्म की अदुर्लभता, अर्थात कि ब्रह्म के जो गुण हैं यद्यपि पूर्ण रूप से मन, वाणी और कर्म से अगोचर हैं, फिर भी उन्हें हम इन पदार्थों के माध्यम से समझ सकते हैं। दिव्यता प्रदर्शन करने के लिए धर्मातिदेश किया गया है। तो भगवान के अंदर जो भी दिव्य गुण उपलब्ध हैं उन्हीं को बताने के लिए यहाँ धर्मातिदेश किया गया है। जैसे कि कुंडपाई अयन में मासाग्निहोत्र की तरह गुणार्थ वचन है, दोषार्थक नहीं है। तो कुंडपाई जो अयन होता है वहां मासाग्निहोत्र के अंदर उसका प्रयोग किया गया है, उसके अयन अर्थात उसके चयन का प्रयोग किया गया है या उसके अनुष्ठान का प्रयोग किया गया है, वो गुणार्थवाची है। उसके अंदर जो है वो दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे ब्रह्म के अंदर जब हम आकाश के गुणधर्मों का साम्य दिखाते हैं, तब ब्रह्म में आकाशगत दोषों का विचार जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, परंतु उनके बीच में रहे हुए साम्य को हमें देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से ब्रह्म के गुणधर्मों को हम आकाश के द्वारा समझ सकते हैं। वैसे ही सेतु आदि भी हैं। तो जैसे यहाँ हमें उनका दोष नहीं देखना चाहिए, उसी प्रकार से सेतु आदि शब्दों का प्रयोग भी जब ब्रह्म के लिए किया गया है
तब उसमें भी ब्रह्म में दोष नहीं देखना चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार की भी शंका नहीं की जा सकती। इसलिए महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं, इसलिए कोई शंका को यहाँ स्थान नहीं है, परंतु ये बात स्पष्ट है। कुछ पूछना है? ठीक है। बुद्ध्यर्थः पादवत तृतीय सूत्र है। बुद्धिगत होने के लिए पादवत अर्थात भगवत चरणारविंद के निरूपण के समान। इन सबकी समान धर्मता का उपयोग कहाँ है? तो आपको ये पूछे कि जैसे आकाश के धर्मों के साथ हमने ब्रह्म के धर्म की समानता देखी, या हमने सेतु शब्द के साथ ब्रह्म भी जो है वो संसार सागर को पार करने का एक उपाय है, ऐसी हमने साम्यता देखी। तो उस प्रकार जहां जहां भी ऐसा निरूपण शास्त्र में किया गया है, उन निरूपणों का उपयोग कहाँ होता है? तो उसका उत्तर देते हैं कि बुद्धि के लिए इनका व्यपदेश किया गया है, बुद्धि ही इनका प्रयोजन है। बुद्धि अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए ही ये व्यपदेश किए गए हैं, ताकि हम अपनी प्राकृत बुद्धि के द्वारा या प्राकृत साधनों के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप और गुण का अनुमान कर सकें। और यही कारण है इस प्रकार के निरूपणों का। संशय करते हैं कि उन रूपों में उपासना संभव नहीं है, तो अर्थात कि हम आकाश की ब्रह्मतया उपासना कैसे करेंगे, सेतु की ब्रह्मतया उपासना कैसे करेंगे? तो समान धर्मत्व तो बता दिया, लेकिन तथापि उनकी ब्रह्म रूपत्वेन उपासना संभव नहीं है। इस पर दृष्टांत देते हैं कि जैसे भूत आदि की चतुष्पादता उपासना के लिए है, वैसे ही उन गुणवान परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के लिए, उनकी स्वधर्म प्रशंसा के लिए इनका वर्णन किया गया है। तो जैसे जब पुरुष सूक्त में ये बात कही जाती है कि भगवान चतुष्पाद है, चतुष्पाद का क्या मतलब कि चार पैर वाला देखते हैं कि जो जानवर होते हैं उनके चार पैर होते हैं। तो अब उससे कोई ब्रह्म के चतुष्पाद होने का कोई निरूपण थोड़ी समझ में आता है हमें, या उससे हम कोई इस बात का अनुमान भी जो है वो लगा नहीं सकते। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे भूत अर्थात हम जैसे जो जीव हैं, उन लोगों की चतुष्पादता उपासना के लिए है, अर्थात कि हम अपनी उपासना के लिए अर्थात ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए अपने इन गुणों का प्रयोग करते हैं, या श्रुति हमें ये कह के बोलती है कि वो चतुष्पाद है, ऐसा बोलती है। उसी प्रकार से भगवान के अंदर भी जब हम निर्लेपता या संसार सागर तरणता आदि सभी धर्मों का निरूपण देखते हैं, तो परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के लिए ही वो किया जाता है, और भगवान के धर्मों की प्रशंसा के लिए इन निरूपणों का उपयोग हम जैसे लोग ब्रह्म के गुण धर्मों को बुद्धिगत करने के लिए करते हैं। ये प्रयोजन जो है वो यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी श्री महाप्रभु जी भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ हेतन भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। ये जो भूत की चतुष्पादता बताई, तो उससे धर्मार्थ काम मोक्ष ही समझना ना, जैसे आगे के सूत्र में आपने समझाया। हाँ, अर्थात हमारे जैसे हाथ और पैर होते हैं, तो उन्हें हम जैसे चतुष्पाद हैं, हम ऐसा बोलते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म को जब हम चतुष्पाद बोलते हैं, तो ब्रह्म के उपकरणों के रूप में ब्रह्मगत उन धर्मों का स्वीकार किया जाता है। तो वहाँ चतुष्पाद को 3 गुण और एक निर्गुणता, सात्विक राजस तामस और निर्गुण होना, या धर्म अर्थ काम मोक्षवाची होना, उत्पत्ति स्थिति प्रयाण और लय शक्तिवान होना, ऐसे सभी गुणधर्मों का सामंजस्य ब्रह्म की 4 शक्तियों के अंतर्गत किया जाता है। नहीं, पर भूत की कही ना चतुष्पादता, और उसके लिए उपासना मतलब है। नहीं अपन भूत का मतलब
हम, हाँ। हाँ वही मैं पूछा, तो फिर हमारी चतुष्पादता क्या होगी नहीं नहीं, वैसे? हमारी चतुष्पाद तो है कि मेरे दो और मेरे दो पैर हैं, तो हम चतुष्पाद मनुष्य है ना, ऐसे। हाँ, अच्छा। और उसको फिर ब्रह्म की ये जो आपने बताई वो सब गुणधर्म के साथ कोरिलेट किया है वैसे? हाँ, तो जब पुरुष सूक्त भी बोलता है कि ब्रह्म चतुष्पाद होता है, तो हम ब्रह्म की कल्पना एक पुरुष के आकार में ही तो करते हैं हाँ कि जी। ब्रह्म के भी दो हस्त होते हैं, दो चरण होते हैं, दो नेत्र होते हैं, तो हम उसका चित्रण ऐसे ही करते हैं। फिर उसके अंदर हम सब पूरा ब्रह्मांड बना देते हैं। पर इसको पढ़ने के बाद हमारी इमेजिनेशन क्या बनती है कि जैसे मेरे हाथ पैर हैं ऐसे भगवान के हैं। हम्म। तो आपको जब भी ब्रह्म की उपासना करनी है, तब हमारे चित्त के अंदर ब्रह्म का एक आकार या ब्रह्म का एक स्वरूप बनना तो चाहिए ना, अन्यथा उपासना होगी कैसे? बराबर। वो कहना जी। चाहते हाँ हाँ। हैं। हाँ क्लियर होगा। हाँ, आगे, ततः चतुर्थे स एव अयम् इति अतिदेशे उपासना संपत्तेः किमर्थो धर्मातिदेश इति आशंक्य। अब इस चौथे सूत्र में पुनः आशंका कर रहे हैं कि वही ये है, इस प्रकार से जो अतिदेश, जैसे आकाश, आकाश ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा करके जब हम वही ये है इस प्रकार का जब अतिदेश उपासनार्थ भी सिद्ध करते हैं, तब भी धर्मातिदेश की क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न यहाँ पूछते हैं। यथा चंद्रादित्याग्नि तेजसाम तेजसत्वेन ऐक्येपि, जैसे चंद्र और सूर्य इन दोनों में अग्नि का धर्म है तेजवान होने के कारण, क्योंकि दोनों ही प्रकाशित होते हैं, तो दोनों ही तेजस तत्व हैं, और तेजस तत्ववान होने के कारण सूर्य और चंद्र में ऐक्य भी है। फिर भी स्थान विशेषात न समान प्रकाशकत्व, फिर भी चंद्रमा के अंदर रहा हुआ प्रकाश और सूर्य में रहा हुआ प्रकाश, ये दोनों स्थान विशेष का या भेद हो जाने के कारण एक समान प्रकाश नहीं प्रदान करते। तो सूर्य का प्रकाश हमें गर्मी देने लगता है, चंद्र का प्रकाश हमें ठंडक देने लगता है। तो प्रकाशता का धर्म एक होने पर भी वहां से एक समान प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। तथा स एव अयम इति अतिदेशे अपि, उसी प्रकार से यहाँ भी जब भी हम ब्रह्म में किसी भी प्रकार के गुण का अतिदेश करते हैं, तब भी न समान धर्मवत्वम इति ज्ञान संभवात, तो समान धर्मवत्ता का तो ज्ञान संभव नहीं है। तन्निवृत्त्यर्थम धर्मातिदेश इति प्रयोजन मुक्तम, इसीलिए उस समान धर्मत्व के ज्ञान की निवृत्ति करने के लिए ही धर्मातिदेश किया जाता है, ऐसा प्रयोजन यहाँ बता रहे हैं। तेन ब्रह्मैव सर्वत्र उत्कृष्टम इति साधितम, इसलिए ब्रह्म ही सर्वत्र उत्तमोत्तम है, ऐसा सिद्ध होता है। ये चौथे सूत्र से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, स्थान विशेष होने के कारण प्रकाश आदि के समान, ये यहाँ सूत्र का अर्थ है। शंका करते हैं कि बुद्धि का प्रयोजन तो स एव अयम इत्यादि में किए गए अतिदेश से भी सिद्ध हो जाता है, फिर सेतु आदि धर्मातिदेश की क्या आवश्यकता है? तो अब हमें बुद्धि से ब्रह्म को समझना है, यही तो हमारा अल्टीमेट प्रयोजन है। तो ऐसा इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो वो ब्रह्म यही है ऐसा बोलने पर भी अतिदेश की सिद्धि हो जाती है कि हमने ब्रह्म को डिस्क्राइब कर दिया या ब्रह्म के धर्म को डिस्क्राइब कर दिया। तब फिर सेतु आदि धर्मों के, अर्थात जैसे सेतु में तरणत्व का, पार करने का गुण होता है, ऐसे ब्रह्म के अंदर संसार सागर की तरणता को देखना चाहिए। ऐसे सेतु ही ब्रह्म है ऐसा नहीं, पर सेतु की संसार सागर तरणता ब्रह्म है, ऐसे करके धर्मातिदेश करने की क्या जरूरत है? वे तो व्यर्थ ही है, अर्थात धर्मातिदेश की आवश्यकता नहीं है। तो पुनः इस पर उत्तर देते हैं कि पूर्व अतिदेश में धर्मत्व ज्ञान का अभाव है, धर्मैक्य होते हुए भी। तो
हम अगर पहले जैसे सेतु ही ब्रह्म है, आकाश ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, ऐसे जब भी हम बोलते हैं तो वहां अन्न निहित पोषणत्व का धर्म ब्रह्म है ऐसा हमें बोध नहीं हो पाता है, परंतु हम अन्न ब्रह्म है ऐसा बोल देते हैं। तो वहां अतिदेश होने के बावजूद भी समान धर्मता का बोध हमें वहां नहीं होता है, धर्मैक्य का बोध होने के बावजूद भी। स्थान विशेष में स एव अयम इत्यादि अतिदेश में समान धर्मवत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अन्न ही ब्रह्म है, स एव अयम अर्थात चाहे आकाश को दिया हो, चाहे अन्न को दिया हो, चाहे सेतु को दिया हो, जिस किसी को हम ब्रह्म के लिंग के रूप में देते हैं, स एव ही अयम अर्थात अन्नम एव ही ब्रह्म, आकाश एव ब्रह्म, इस प्रकार से जब हम कहते हैं तब उस अतिदेश में समान धर्मवत्ता को निरूपित नहीं किया जाता। तो उसे अब आगे समझा रहे हैं। अन्यत्र भी कहीं किसी प्रसंग में वैसी बात नहीं आती, इसलिए धर्मों का भी अतिदेश किया गया है। तो शास्त्र ने पहले आकाश की व्यापकता ब्रह्म है या आकाश की निर्लेपता ब्रह्म है ऐसा कह के और एक एडिशनल कैरेक्टर भी जो है वो ब्रह्म को दिया है ताकि हमें धर्मवत्ता का बोध हो पाए। उसका उदाहरण दे रहे हैं कि इस संबंध में दृष्टांत देते हैं प्रकाशादिवत, जैसे कि यदादित्य गतम तेजो, इस वाक्य से ज्ञात होता है कि सूर्य चंद्र अग्नि में तेज साम्यिक होते हुए भी समान प्रकाशता नहीं है। तो सूर्य की प्रकाशता अलग प्रकार की है, चंद्र की प्रकाशता अलग प्रकार की है और अग्नि की प्रकाशता अलग प्रकार की है। वैसे ही उक्त अतिदेश में ज्ञान संभव की विशेषता है। उसी प्रकार से जब आकाश तल्लिंगात ऐसा बोलकर हम आकाश में ब्रह्म की उपमा देते हैं या आकाश को ही हम ब्रह्म बोलते हैं, तब जो है वो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यही आकाश ब्रह्मात्मक है या आकाश इक्वल्स टू ब्रह्म, ऐसा उसका इक्वेशन नहीं बनता है। सूत्रस्थ आदि पद से, तो स्थान विशेषात प्रकाश आदि, यहाँ जो आदि पद है उससे एक ही काल के उपाधि विशेष संबंध से उत्तरायण सूर्य की उत्तम धर्मता और उससे विपरीत निकृष्ट धर्मता का भी विवेचन हो जाता है। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि काल तो पूरा एक है, काल तो अखंड होता है, काल के अंदर कोई प्रकार के विभाजन नहीं होते हैं। तो 1 मिनट में उस काल को काउंट करना या 1 सेकंड में काल को काउंट करना या 1 घंटे में काल को काउंट करना, इस प्रकार का जो भी परिच्छेद है करते हैं, उसका जो प्रयोजन है वो काल को विभाजित करना नहीं है। इसलिए नैयायिकों के मतों के अंदर जो काल है उसको दोनों रूपों से बताया गया है। तो काल का एक नित्य स्वरूप होता है, मूल जो परमाणु स्वरूप है वो, और फिर दूसरा काल का उसका खंडित स्वरूप होता है, विभाजित स्वरूप होता है, कि जिससे हम उस काल को अपने व्यवहार में लाते हैं। तो हम 1 मिनट 2 मिनट ऐसा बोलकर जब उस काल के साथ व्यवहार करते हैं तब भी काल होता है, फिर भी हमारी विवक्षा से अर्थात मेरे कंटेक्स्ट से उस काल को हम डिफाइन करते हैं या काल के अंदर उस प्रकार के गुण को देखते हैं जो हम अपने व्यवहार में बताना चाहते हैं। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि उपाधि विशेष संबंध से, अर्थात जो कोई भी उपाधि, जैसे मैंने सोमवार, तो सोमवार काल का काल की एक उपाधि है, अर्थात कि मैंने काल को आज के दिन में, आज के दिन के जो भी 24 घंटे हैं उन्हें मैंने सोमवार कहा या मंगलवार कहा ऐसे। तो उसे यहाँ बता रहे कि उत्तरायण सूर्य जो है उसकी उत्तम धर्मता बताई जाती है और उससे विपरीत दूसरी कोई काल का जो अंश होता है उसको हम निकृष्ट काल अर्थात उसकी निंदा करते हैं कि ये, यहाँ हम ये बोलते हैं कि उत्तरायण में जब सूर्य होता है वो काल उत्तम काल होता है। तो अब काल के अंदर अच्छा या बुरा ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम काल को विवक्षा या अच्छा और बुरा मानते हैं कि आज के दिन का जो काल होता है वो अच्छा होता है या कल के दिन का जो काल होता है वो बुरा काल होता है। उस प्रकार से यहाँ काल को जैसे हम विवक्षा या आइडेंटिफाई करते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म के धर्मों की भी एक
ससंदर्भ साम्यता श्रुति वचन इन वाक्यों के द्वारा महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे। कुछ पूछना है? राजा प्रणाम। ये यहाँ तो पहले आगे तो धर्मत्व से साम्यता से समझना है, और यहाँ फिर उसके स्थान विशेष में वो कहते हैं ऐसे नहीं समझना है, वो ब्रह्म उससे भी विशेष है। हाँ, ऐसी बात आ रही है ना? हाँ, मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमने तेजवान होना, इस धर्म को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों के बीच में समान रूप से हम ये पूछें कि प्रकाशित पदार्थ कौन से होते हैं, तो हम सभी प्रकाशित पदार्थों का नाम लेंगे। तो हम आकाश का, सूर्य का भी नाम लेंगे, हम चंद्र का भी लेंगे, और हम जो है वो अग्नि का भी लेंगे। फिर कोई हमसे पूछेगा कि अब इस प्रकाश में ज्यादा प्रकाश किसका और कम प्रकाश किसका, तब हम बोल सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है या अग्नि का प्रकाश ज्यादा होता है, इस प्रकार से। तो समान गुणधर्मत्व को समान गुणधर्मत्व देखते हैं। कैसे? जब भी शास्त्र के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि हमें ब्रह्म को सेतु रूप समझना चाहिए, तब हम ससंदर्भ गुणवत्व ब्रह्म के अंदर देखते हैं। इसलिए लौकिक सेतु और ब्रह्म की सेतु रूपता में भेद है। प्राकृत आकाश की निर्लेपता और ब्रह्म की निर्लेपता के अंदर भेद है, या ब्रह्म की व्यापकता और आकाश की व्यापकता में भेद है, परंतु वो हमारे लिए उपासनार्थ कहा गया है, ऐसे कहना चाहते हैं। तो ब्रह्म तत्सम है ऐसा श्रुति ने कहीं नहीं बोला है। जी जी राजा, क्लियर हो गया। वो जहां महाप्रभु जी ने गुणोपसंहार अधिकरण का निरूपण किया था, वहां भी महाप्रभु जी ने यही बात निरूपित की है। हाँ, प्रथमाध्याय में। हाँ, याद आया, बस वही आकाशः तल्लिंगात् भूताकाश का वर्णन है या मूलाकाश का वर्णन है, किसकी व्यापकता है, ऐसा जब प्रश्न है, वहां भी महाप्रभु जी ने इसी विषय की स्पष्टता की। यहाँ का ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए एडिशनल स्पष्टता है। हाँ, स्फुट हुआ राजा, परफेक्ट। आगे उपपत्तेश्च 5वां सूत्र है। ततः पंचमे ब्रह्मणो अन्यत् परमिति मतस्य दूषणार्थम, परमति मतस्य दूषणार्थम। अब 5वें सूत्र में ब्रह्म के अलावा कोई पर है, अर्थात कि एक गौण ब्रह्म है और एक विशेष ब्रह्म है, ऐसे जो मत का निरूपण पूर्व पक्षी ने किया, उसमें दोष बताने के लिए यदि ही सत्य ज्ञानादि उक्त धर्म विशिष्ट ब्रह्मणों अन्यत किंचित परम स्यात्, अगर सत्य ज्ञान आदि धर्मों से युक्त विशिष्ट ब्रह्म से भी भिन्न कुछ और उत्तम तत्व होता, तदा येन केनचित प्रमाणेन प्रमितम स्यात्, तब फिर शास्त्र के किसी न किसी वचन से उसका निरूपण किया गया होता। यह तो न एवं, परंतु ऐसा नहीं है। अतः न एवं, इसलिए ब्रह्म का कोई गौण स्वरूप और पर स्वरूप है, ऐसा प्रमाण भाव रूपा युक्ति ही युक्ता, इसलिए बिना प्रमाण ही ऐसी कोई युक्ति जो है वो पूर्व पक्षी ने दी है कि एक गौण ब्रह्म होता है और एक विशिष्ट ब्रह्म होता है। तो उपपत्तेश्च, उपपत्ति के द्वारा भी सत्य ज्ञान आदि धर्म विशेषों से युक्त ब्रह्म से विशेष कोई उत्तम है। तो हम जो से एक गणितानंद ब्रह्म और एक अगणितानंद ब्रह्म, ऐसा जब हम बोलते हैं,
तो श्याम काका जी ने जब गणितानंदकम में कम प्रत्यय गणितानंदता का निषेधवाची है ऐसा अर्थ जब आप बताते हैं तो वहां हम स्पष्टता से इस बात को समझते हैं कि वो कार्य भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। और वहां भगवान केवल क्योंकि अगणित आनंद का उपयोग नहीं है इसलिए अपने अगणित आनंद का तिरोधानम इव, जैसे छुपा दिया हो ऐसा, छुपा नहीं देते पर छुपा दिया हो ऐसी प्रतीति करवाते हैं। तो इस वजह से अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म में भी गौण विशिष्ट भाव नहीं होता है, परंतु केवल आविर्भाव तिरोभाव की दृष्टि से भगवान कार्य भेद के कारण उन गुणों को पूर्णतः वहां प्रकट नहीं करते हैं। तो उसे आप यहाँ समझा रहे हैं कि सत्य ज्ञान आदि धर्म विशेषों से युक्त ब्रह्म से विशेष कोई उत्तम है ऐसा मानकर उत्कृष्ट धर्म वाच्यता का समर्थन करना शक्य नहीं है, उसका कोई प्रमाण भी नहीं मिलता। तो कोई सत्य ज्ञान और अनंत ये तीन गुण ब्रह्म के एक पक्ष में कम मात्रा में होते हैं और दूसरे ब्रह्म के अंदर अपरिमित और ज्यादा मात्रा में होते हैं, ऐसा ब्रह्म की धर्मवाच्यता में विचार किया नहीं जा सकता। और महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा कोई शास्त्र वचन हमें मिलता भी नहीं। साम्य की दृष्टि से भी वैसी विशिष्ट वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और समानता भी अगर हम देखें तब भी ब्रह्म से विशिष्ट कि जिसमें सत्य ज्ञान और अनंतता विशिष्ट मात्रा में होती हो ऐसे कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यदि किसी विशिष्ट वस्तु का अस्तित्व स्वीकारेंगे तो अद्वैत श्रुति से विरोध होगा। तो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन इससे विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि फिर किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व हमें मानना पड़ेगा। इससे भिन्न कोई भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है, ब्रह्म का उक्त स्वरूप ही परम काष्ठापन्न वस्तु है, यही निश्चित होता है। इसलिए दो ब्रह्म नहीं है या ब्रह्म में गौण मुख्य भाव जैसा कुछ भी नहीं। अनंतम ब्रह्म ऐसा कहकर ब्रह्म एक ही तत्व को परिभाषित करते हैं, इसलिए उसमें दो दो ब्रह्म हो, ब्रह्म के दो दो स्वरूप हो या ब्रह्म के दो अलग अलग प्रकार के पक्ष हो, ऐसा श्रुति का तात्पर्य नहीं है। ब्रह्म जो है वो उन्हें स्वेच्छा या कार्यार्थ प्रकट अप्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें उसी रूप में हमें समझना चाहिए। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे छठा सूत्र है तथा अन्य प्रतिषेधात्। ततः षष्ठे यथा ब्रह्मणि सेतुत्वादिकं श्रुत्योक्तम, जैसे ब्रह्म में सेतुता या आकाश रूपता, अन्न रूपता वगैरह श्रुति में कही गई हैं। तथा न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते इति श्रुत्या, कि न तो ब्रह्म के समान कोई होता है न ब्रह्म से कोई अधिक देखा जाता है, ऐसी श्रुति में समाभ्यधिक निषेधोपि उक्तः, ब्रह्म की समानता और ब्रह्म से अधिकता का भी निषेध किया गया है। यदि ब्रह्मणः सकाशात् अधिकम परम अन्यत स्यात् तदा तन्न निषेधेत, अगर ब्रह्म के समान या ब्रह्म से अधिक परम कोई होता तो न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, ऐसा कहकर उसका निषेध श्रुति वचन ने नहीं किया होता। यत एवं मतो न एवं इति युक्त्यंतरम उक्तम, क्योंकि ये मत ऐसा नहीं है ऐसा बोलकर दूसरी युक्ति कही गई है। तस्मात् सेतु आदि युक्ति ही गौणी एव इति साधितम, इसलिए सेतु आदि युक्ति जो ब्रह्म के गुणों का निरूपण करने के लिए या उसकी साम्यता बताने के लिए की गई है वो गौण वृत्ति से की गई है। ब्रह्म के गुणों का एक उपासनार्थ सामंजस्य बताने के लिए की गई है, ऐसा हमें उन श्रुतियों का अर्थ करना चाहिए। पर साधन रूप ब्रह्म और फल रूप ब्रह्म ऐसे दो अलग अलग होते हैं, या दो कक्षाएं होती हैं, दो स्वरूप होते हैं या दो पक्ष होते हैं, ऐसा इस श्रुति वचन का तात्पर्य नहीं लिया जा सकता। तो तथा अन्य प्रतिषेधात, तो अन्य अर्थात एक ब्रह्म से दूसरा कोई,
कोई दूसरे ब्रह्म का प्रतिषेध निषेध किया गया होने से। जैसे कि सेतु आदि धर्म श्रुति सम्मत है, वैसे ही उसके समान या अधिक कोई नहीं दिखता इत्यादि श्रुति भी किसी अन्य अधिक वस्तु का प्रतिषेध मतलब निषेध करती है। तो जैसे ये एक श्रुति वचन है जो ये कहता है कि ब्रह्म सेतु रूप होता है, ऐसे ही दूसरा श्रुति वचन ये बोलता है कि ब्रह्म के समान या ब्रह्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो ऐसा बोलकर श्रुति ने जो है वो उसका निषेध किया गया है। अतः तुम्हें भी हमारे कहे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि इसलिए हमने जो इन श्रुति वचन का अर्थ किया है वही अर्थ का स्वीकार पूर्व पक्षी को करना चाहिए। अवतार के समय पहले अपनी शक्ति को प्रकट न करके बाद में उसके प्रकट करने पर लोक को प्रतीत होता है कि ये निश्चित ही भगवान है, क्योंकि इनमें कुछ प्रकर्ष हुआ है। इस अभिप्राय से ही श्रुति में अन्य पद का उपादान किया गया है। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे भगवान जब अवतरित होते हैं तो अवतार काल में बहुत लंबे समय तक या बहुत समय तक भगवान अपने अंदर ऐसी प्राकृतता दिखाते हैं, अपनी शक्तियों को सबके सामने, इसके कारण भगवान की भगवत्ता छुपी रहती है। फिर अचानक से ही भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट कर देते हैं। तब लोगों को जो दर्शन करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो भगवान के स्वरूप में कुछ प्रकर्ष हुआ, भगवान के स्वरूप में कुछ बढ़ गया। तो ऐसी जब उन्हें प्रतीति होने लगती है तब भगवान की भगवत्ता का हमें बोध होता है। इसीलिए श्रुति में ये बात कही गई है कि एक ही भगवान अपने गुणों का तिरोधान भी कर देते हैं और पुनः उन्हें अपने अंदर आविर्भूत करके भी दिखा देते हैं। इसलिए एक तत्व से अन्य कोई दूसरा उत्तम तत्व है, ऐसी कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। ये आज्ञा यहाँ करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्यः। अभिसरण का अंतिम 7वां सूत्र है, सप्तमे ब्रह्मणो अन्यस्य परत्व निरासेन। तो अब 7वें सूत्र में ब्रह्म से अतिरिक्त, ब्रह्म से अन्य किसी की परता अर्थात उत्तमता का निराश करते हुए आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य इत्यादि श्रुतिभ्य एव ब्रह्मणः सर्वगतत्वम् न तु अनुमानैक चरणम। तो आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य, तो श्रुति ये कहती है कि जैसे आकाश सर्वत्र होता है, नित्य होता है, आकाश का कभी नाश नहीं होता, उसी प्रकार से ब्रह्म भी सर्वत्र है, सर्वगत है, व्यापक है और नित्य है। ऐसी श्रुति के द्वारा ब्रह्मणः सर्वगतत्वम्, ब्रह्म सर्वत्र है, न तो अनुमानैक शरणम, अनुमान के द्वारा इसका ज्ञान नहीं होता है, पर इस श्रुति से ही इसका ज्ञान होता है। अनुमानम तो श्रुति संवादित्वात् प्रमाणम अस्ति इति फलितम उक्तम। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये जो 3 प्रमाण हैं, उनमें प्रत्यक्ष के बारे में महाप्रभु जी की सामान्य नीति ये है कि प्राकृत और लौकिक पदार्थों के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अलौकिक और अपराकृत विषयों में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। परंतु श्रुति संवादी प्रत्यक्ष हो, अर्थात कि शास्त्र जैसा बोलता है ऐसा ही अगर हमें प्रत्यक्ष बोध होता हो तो वो प्रमाण होता है। उसी प्रकार से अनुमान जो भी हमने ब्रह्म के बारे में किया, हाइपोथेसिस जो भी हमने क्रिएट की, हमने अंदाजा लगाया ब्रह्म का, वो यदि श्रुति संवादी होता है तो प्रमाण होता है, श्रुति संवादी नहीं होता है तो पुनः लौकिक विषयों में प्रमाण या अप्रमाण हो सकता है, पर शास्त्रीय विषयों में सर्वथा प्रमाण होता है। तो उसे बता रहे हैं कि अनुमान श्रुति संवादी हो तो प्रमाण होता है, ऐसा फलित किया। तेन ब्रह्मण एव परत्वम न अन्यस्य, इसलिए ब्रह्म ही पर है, कोई और नहीं। यद्यपि समन्वय विचार एव एताः श्रुतिः विचार्य दोषाः परिरताः, यद्यपि समन्वय विचार ही करने के लिए ये सब श्रुतियों में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, ऐसा बोलकर पूर्व पक्षी के द्वारा उपस्थित किए गए दोषों को तो निवृत्त कर दिया। फिर भी तथापि
स्वरूप विरोध परिहार प्रस्तावात पुनः उच्यन्ते। फिर भी भगवान के धर्मों के साथ साम्य है, स्वरूप के साथ तो नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप के साथ जो विरोध दिखाई देता है उसी का निवर्तन करने के लिए पुनः ये बात कही गई है। सर्व वाक्य प्रतिपाद्यम एकमेव ब्रह्म, श्रुति के सभी वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित तत्व एकमात्र एक ही ब्रह्म है, दो दो चार चार ब्रह्म नहीं। इत्यपि अर्थ बल विचारेण न सिद्धम, ये भी बात अर्थ बल के विचार से सिद्ध नहीं हुई है। अतः विशिष्ट ज्ञानोत्पादनार्थम पुनः अर्थ बलेन विचारितम, इसीलिए अर्थ बल का विचार करते हुए विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो पाए, इसीलिए इस बात का पुनः विचार किया गया है। अतः न दोष इति ज्ञेयम, इसलिए बार बार एक ही एक बात कही जा रही है ऐसा सोचकर जो सूत्र रचना है उसके ऊपर दोष उपस्थित नहीं करना चाहिए। अर्थबलम च समाभ्यधिकर रहितम यत् स्वरूपम तद्बलम, अर्थबल का क्या मतलब कि जो श्रुति वचन है उसके प्रारंभ से लेकर अंत पर्यंत जो कुछ भी कहा गया है उसके पूर्ण स्वरूप का निरूपण करना, सोचना, वही अर्थबल है। एवं सर्वोत्तमत्व निरूपणेन उत्तमाधिकारिणाम भजनीयत्व प्रयोजकम रूपम, इस प्रकार ब्रह्म की सर्वोत्तमता का निरूपण करने के बाद उत्तमाधिकारियों के भजनीय के रूप में जो ब्रह्म का निरूपण करना है उस हेतु से वक्ष्यमाण उपोद्घाततया निरूपितम, तो जो रूप को उत्तमाधिकारी जीव अपना भजनीय बनाना चाहते हैं उन्हीं स्वरूप का निरूपण करने के लिए उपोद्घात के रूप में ब्रह्म के गुणों के ऊपर यह पूरा विचार दो पादों के द्वारा किया गया। एवं अग्रेपी, उसी प्रकार से आगे भी किया जाएगा। तो जैसा हमने तृतीय में हमने ये बात देखी थी कि ये पूरा विचार जो है वो यहाँ क्यों आ रहा है, तो उसका प्रयोजन जो है वो स्पष्ट किया गया कि इसके पीछे का जो मूल प्रयोजन है वो ये है कि जीव जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हमें ये बात कही गई है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमें समझ में आए, उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके हम ऐसे ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए उपासनार्थ प्रवृत्ति कर पाए, इसीलिए श्रुति ने ऐसे वचनों के द्वारा या इन उदाहरणों के द्वारा ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया है। ये याज्ञा ये यहाँ आप प्रयोजन बताना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से आगे भी तृतीय पाद के अंदर भी ब्रह्म के इन्हीं गुणों से युक्त होना या गुणों से युक्त न होना या उन गुणों का प्रतिबिंबत्वेन अध्यासत्वेन भास होना वगैरह वगैरह चर्चा जीव के ज्ञानार्थ साधन रूप में ब्रह्म को स्वीकारा जा सके उसी हेतु से की जाएगी। तो इससे ये 7वें सूत्र का यहाँ निरूपण संपन्न होता है। अब आगे भाष्य में जो महाप्रभु जी अनेन सर्वगतत्व मायाम शब्दादिभ्यः, तो इसी से ब्रह्म की सर्वगतता इन्हीं शब्द प्रयोगों के द्वारा अर्थात कि सेतु रूप होना, आकाश रूप होना, इन सभी शब्दों के द्वारा ब्रह्म के सर्वगतत्व का ही निरूपण किया गया है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। प्रकरण का उपसंहार करने के लिए फलितार्थ बतलाते हैं। कोई इन सेतु आदि के मुख्यार्थत्व को निराकरण करके इनसे ब्रह्म की व्यापकता सिद्ध करते हैं तो उनका ये प्रयास असंगत है। तो शंकराचार्य जी निषेध वृत्ति से ब्रह्म को वाच्य मानते हैं, इसलिए सेतु रूप ब्रह्म होता है ऐसा नहीं। पर शंकराचार्य जी से पूछेंगे तो शंकराचार्य जी ये कहेंगे कि जो सेतु रूप नहीं होता परंतु तद विशिष्ट होता है वो ब्रह्म, इसलिए तात्पर्य कि तद विशिष्ट होता है इस बात को हम भी मानते हैं, परंतु उसके कारण हम ब्रह्म की सेतु रूपता का निषेध नहीं करते। पर जब शंकराचार्य जी निरूपण करेंगे तो वो ऐसे करेंगे कि जिससे जिससे हमने ब्रह्म को वाच्य बनाया है वो नहीं, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर, ऐसा कह के तद विशिष्ट ब्रह्म ही मूल होता है और वो वाच्य नहीं होता, ऐसा बोलकर उसकी व्यापकता की सिद्धि करते हैं। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ये प्रयास असंगत है, गलत है। जन्माद्यस्य यतः, मतलब वेद की एक श्रुति को काट कर आप
अपने अर्थ का अनुमान के द्वारा या युक्ति के द्वारा सिद्धि करना चाहते हो, तो ये प्रोसीजर गलत है। यद्यपि ब्रह्म की व्यापकता सिद्ध हो जाती है, परंतु उसके कारण जिन लिंगों से हम ब्रह्म की व्यापकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो मिथ्या हो जाते हैं। तो जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्रों से ही परमात्मा का सर्वदेशगत कार्य कर्तृत्व बतलाया गया है, उसी से उनकी व्यापकता सिद्ध होती है। तो ब्रह्म जब जगत के प्रति उपादान और निमित्त कारण है, तो ब्रह्म सर्वत्र स्थित है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म सर्वत्र है, ब्रह्म सबकी आत्मा है, तो उससे उसकी व्यापकता की सिद्धि हो जाती है। ये भी नहीं कह सकते कि अविरोध साधन प्रकरण से पूर्व सिद्ध सर्वगतत्व को उक्त ब्रह्म सूत्र में दिखलाकर सेतु आदि वाक्य से सामंजस्य किया गया है, इसलिए कोई विरुद्धता नहीं है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि अविरोध साधन प्रकरण से मतलब कि जितने भी शास्त्र वचन है वो सब एक ही तत्व का निरूपण करना चाहते हैं, इसलिए पहले जो ब्रह्म की सर्वगतता जन्माद्य से यतः आदि सूत्रों में सिद्ध कर दी गई थी, उनसे ब्रह्म सूत्र के अंदर अर्थात इस सर्वगतत्व का यहाँ भी निरूपण किया और जन्माद्य से यतः सूत्र के अंदर भी किया, तो वहां भी सर्वगतत्व बताकर पुनः यहाँ बताया जा रहा है, तो अलग अलग बात है, ऐसा नहीं बोल सकते। सेतु आदि वाक्य के साथ सामंजस्य करना चाहते हैं हम, इसीलिए पुनः ब्रह्म की व्यापकता बताना चाहते हैं। इसलिए जन्माद्य से यतः में जो ब्रह्म के उपादानत्व और निमित्तत्व को लेकर ब्रह्म की व्यापकता की सिद्धि की थी, वस्तुतः प्रयोजन तो यहाँ भी सिद्धांततः वही उपस्थित होता है। उनके इस कथन को न स्वीकारने से अग्रिम पद व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अनेन अनेन अर्थात के न, यहाँ जितनी भी युक्तियां दी उससे ब्रह्म की व्यापकता की सिद्धि होती है, ऐसा ही सूत्रकार का अर्थ है। तो अगर हम ये कहते हैं कि व्यापकता की सिद्धि हम पहले ही करके आए हैं, इसलिए यहाँ कोई दूसरा अर्थ है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो अनेन पद का कोई उपयोग रह नहीं जाएगा। इसमें एक विशेष ज्ञातव्य बात यह है कि उक्त कर्तृत्व से ही केवल ब्रह्म की व्यापकता को नहीं रोक सकते। तो अब यहाँ और जन्माद्य से यतः में बताई गई व्यापकता में सिद्धांततः कोई भेद नहीं है, पर निरूपण शैली के कारण एक विशिष्ट अर्थ प्रकट हो रहा है। तो उसे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि क्या विशिष्टता है यहाँ। तो ये विशिष्टता है कि ब्रह्म की व्यापकता को केवल उत्पत्ति स्थिति और लय के अंदर ही सीमित नहीं बना सकते। योग सिद्ध दूर श्रवण आदि की तरह परिच्छिन्न भी वह अनेक देशगत कार्य कारण सामर्थ्य विशेष वाला है। तो जैसे हम पास में कोई हमारे आकर बोल दे, या मेरी श्रवण शक्ति जितने दायरे में है उतने दायरे के अंदर सामान्यतः या सभी मनुष्यों को सुनाई देता है, तो मैंने कुछ विशेष सुना या कम सुना, या कोई दूसरे व्यक्ति ने ज्यादा सुना और मेरी श्रवण शक्ति कुछ विशेष है, ऐसा हमारे अंदर नहीं होता है। परंतु कोई योगी है, वो अति दूर की आवाज भी सुन सकता है, तो वहां विशिष्टता प्रकट होती है। तो परिच्छिन्न होते हुए भी अनेक देशगत कार्य कारण सामर्थ्य विशिष्ट प्रकट वहां ब्रह्म के बारे में होता है। यदि ऐसा न होता तो पूर्व सिद्ध व्यापकता के विरुद्ध, और अगर ऐसी बात नहीं होती तो जन्माद्य से यतः के द्वारा ब्रह्म की व्यापकता को तो हम पहले ही सिद्ध करके आ गए हैं, तब फिर सेतु आदि के व्यपदेश से परिच्छिन्न ब्रह्म की अन्य परता की शंका न की जाती। तो अगर वो पहले सिद्ध हो गया है तो उसे दोबारा सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ऐसा अगर होता तो पूर्व पक्षी ने सेतु संबंधी जो विषय वाक्य है उसका निरूपण करते हुए वो परिच्छिन्न ब्रह्म है और परिच्छिन्न ब्रह्म से विशिष्ट दूसरा कोई ब्रह्म है, ऐसी शंका उपस्थित की ही नहीं होती, क्योंकि व्यापक तत्व एक ही हो सकता है, दो तत्व एक साथ व्यापक नहीं हो सकते। उक्त विरोध के परिहार के लिए सामान्य भाव से अविरोध सिद्ध किया गया। तो इसलिए यहाँ जो व्यापकता सिद्ध की जा रही है के लिए किया गया है, उस विशेषता के लिए ही यहाँ जो है वो व्यापकता की सिद्धि पुनः की गई है। इसलिए हम यहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये पुनरुक्ति है, या जो बात हम ऑलरेडी पहले सिद्ध करके आ चुके हैं उसके रिपीटेशन की यहाँ आवश्यकता नहीं, या यहाँ कोई दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, व्यापकता संबंधी अर्थ प्रकट नहीं हो रहा। इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत अधिकरण के अंदर हम नहीं कर सकते। इसलिए इस सूत्र का अर्थ ये जानना चाहिए
तो अब यहाँ महाप्रभु जी सूत्र का तात्पर्यार्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि इससे ब्रह्म के अन्य परत्व का निराश हो जाता है, अर्थात कि एक ब्रह्म गौण है और दूसरा उससे उत्तम है, इस सिद्धांत, इस पूर्व पक्ष का निरसन होता है। तथा आयाम आदि शब्दों से ही उसकी व्यापकता सिद्ध हो जाती है। और सर्वगतत्व आयाम शब्दादिभ्य, तो यहाँ आयाम शब्द के प्रयोग से उसकी व्यापकता की सिद्धि होती है। यद्यपि व्यापकत्व प्रतिपादक श्रुति वाक्यों से उसकी साक्षात व्यापकता का प्रतिपादन नहीं किया गया है। तो हम जब ये बोलेंगे कि आकाश की तरह ब्रह्म व्यापक होता है, तो आकाश की व्यापकता ब्रह्म की व्यापकता नहीं है, ब्रह्म की व्यापकता आकाश से करते विशिष्ट है। तो वो बता रहे हैं कि वहां जो भी श्रुति वाक्य ब्रह्म की व्यापकता को बता रहे हैं, उससे हम ब्रह्म की वस्तुतः जितनी व्यापकता है उसका अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वो व्यापकता को हम समझ पाएंगे तो हमारी समझ शक्ति में उस व्यापकता का बोध तो परिच्छिन्न सिद्ध होगा, और परिच्छिन्न होगा तो वो व्यापकता व्यापकता नहीं रह जाएगी। तो उसका समाधान दे रहे हैं कि वे व्यापकता सूचक शब्द ये हैं। तो किससे ब्रह्म की व्यापकता बताई जाती है? तो वह आकाश की तरह सर्वगत नित्य है, वह दिव और आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, वृक्ष की तरह स्थिर रूप से दिव में स्थित पुरुष ही इस जगत में व्याप्त है, इत्यादि। तो अब ये सारे वाक्य हैं जो ब्रह्म की व्यापकता को बताने के लिए यूज किए गए। आदि पद से सब जगह व्याप्त, हाथ पैर वाले, नेत्र सिर मुख वाले, कानों वाले, सब कुछ घेर कर स्थित है, तो गीता वाक्य है, इत्यादि स्मृतियां भी ग्रहित होती हैं। तो ये सारे वाक्य ऐसे हैं जहां इन शब्दों का जो प्रयोग है, जैसे हाथ पैर वाला होना, तो ये वैसे प्राकृतता का द्योतक है, परंतु यहाँ इनका प्रयोग ब्रह्म की व्यापकता बताने के लिए किया है, क्योंकि हमारे लिए ज्ञान के साधन या कार्य के साधन हमारे हाथ पैर आदि इंद्रियां हैं, तो हम इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्रह्म की सर्वज्ञता को बताने के लिए बोला कि हमारी 2 आंखें होती हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर ब्रह्म की हजारों होती है, या हमारे 2 कान होते हैं, ब्रह्म के हजारों होते हैं, इस प्रकार से। तो ब्रह्म के संबंध में श्रुति ही मुख्य प्रमाण है, अनुमान तो विलंब से वस्तु को प्रमाणित करता है। तो हम अनुमान तो बाद में करते हैं, वस्तुतः तो जो वेद वचन है उन्हीं के द्वारा हमें ब्रह्म की व्यापकता का बोध होता है, जिससे साध्य वस्तु की सिद्धि पराहत हो जाती है। यदि कहें कि फिर भी इच्छा विशेष से वस्तु अवगति संभव है, तो इसमें केवल अनुमान मात्र ही रहता है। तो श्रुति के सिद्ध कर देने के बाद हमें कोई भी प्रकार के अनुमान का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, श्रुति के प्रमाण के द्वारा वो सिद्धांततः बात स्पष्ट ही है। फिर भी अगर हम ऐसा सोचते हो कि हमें अपनी इच्छा विशेष से अनुमान का प्रयोग करके ब्रह्म के गुणों का या ब्रह्म की शक्तियों का अनुमान करना है, ऐसा अगर हम कहते हैं, तो ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो केवल अनुमान मात्र रहता है, उसे हम हमारा अनुमान सच्चा ही है ऐसा नहीं बोल सकते। श्रुति संवादी होने पर वो अनुमान का प्रामाण्य माना जाता है। तो यहाँ महाप्रभु जी इस अधिकरण के भाष्य को संपन्न करते हैं। सेतु नाम, परमतः सेतु नाम ये अधिकरण को, इस विषय में जो भी चर्चा है वो हम कल लेंगे। आज का क्रम यहाँ रखते हैं। शिक्षा पत्र के लिए जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं वो पुनः कनेक्ट कीजिएगा।